दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की। और मैं रुपेश भारद्वाज आप सभी का 10 नवंबर की शाम आप सभी का मैं स्वागत करता हूं डेली बाइबल न्यूज़ में। और मैं आपको आज सुबह भी बता रहा था कि किस प्रकार से हम बाइबल को साइंटिफिकली प्रूव कर सकते हैं। बाइबल दुनिया में एकमात्र इकलौती ऐसी पुस्तक है जिसको हम साइंटिफिकली ये बता सकते हैं कि ये बाइबल सही है। दुनिया की सारी किताबें, हर धर्म की किताबें सब बकवास और कहानी और ग्रंथ है। तो मेरे दोस्तों, कहने का तात्पर्य ये है कि आज मैं आपको बताऊंगा परमाणु के विषय में, कि बाइबल में परमाणु के विषय में, जिसको बहुत लोग इंग्लिश मीडियम से हैं जिनको परमाणु शब्द का अर्थ नहीं पता, उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ। एटम को ही बोलते हैं हिंदी में परमाणु। तो सबसे पहले मैं इस एटम कहाँ पे बाइबल में खोजना शुरू कर दोगे इंग्लिश बाइबल में, कि वेयर इस गूगल में सर्च कर दोगे एटम के बारे में, तो ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली एटम के बारे में है, बल्कि मैं एक सेंटेंस वचन से पढ़ाऊंगा जिसमें डेफिनेशन दिया गया है। कि इस डेफिनेशन के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि वाकई में जिस डेफिनेशन को हमारे साइंटिस्टों ने बाद में दिया, कई हजारों साल बाद, वो हजारों साल पहले लिखा जा चुका था बाइबल में। तो जरा गौर करें वचन पे आज के। तो दोस्तों, चलिए आज के हम वचन के अद्भुत और रहस्यमय सफर में फिर से चलते हैं। तो आज का वचन है इब्रानियों 13 अध्याय उसका 3 पद को हम पढ़ेंगे, जहां दोस्तों परमेश्वर के वचन में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, विश्वास ही से हम जान जाते हैं, विश्वास से ही हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना, सारी सृष्टि में जो भी है, हर चीज, हम भी, सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, जो कि परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। जैसे कि उत्पत्ति 1 अध्याय में हम पढ़ते हैं, यह नहीं कि जो कुछ देखते हैं देखने में आता है, मतलब जिसको हम नॉर्मली आंखों से देख सकते हैं, जैसे कि ये मेरा हाथ, ये वॉच की मैं यहाँ पे प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बट एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि वॉच जैसे कि हम ये देख पा रहे हैं, आप कैमरा में देख पा रहे हो, मैं नॉर्मली अपने आँखों से देख पा रहा हूँ, वो देखी हुई वस्तुओं से बना हो। यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। कहने का मतलब ये है कि ये हम देख पा रहे हैं, मगर हम सब अच्छे से जानते हैं, हमने बचपन में साइंस में पढ़ा है कि छोटे एटम्स जो होते हैं, जिसको हम नॉर्मली आंखों से नहीं देख पाते, वो छोटे एटम्स जुड़ के ये सब चीज़ें वो बनते हैं, जिसके अंदर करोड़ों एटम्स हैं, जिसके वजह से ये इस फॉर्म में बन पाया है और जिसको हम देख पा रहे हैं। करोड़ों अरबों एटम्स होंगे इसके अंदर, इस घड़ी के अंदर ही। तो ये एटम्स का डेफिनेशन है जो बाइबल में है। मुझे तो नहीं लगता कि और दुनिया के किसी किताब में आपको एटम का डेफिनेशन एग्जैक्टली क्लियर दिया हो, इस जैसे एकदम क्लियर है। हाँ, बाइबल में इंग्लिश में आप इसको पढ़ेंगे तो और क्लियर है। जिनके पास इंग्लिश बाइबल हो, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका इंग्लिश वो दे दूंगा, परंतु अगर आपके पास इंग्लिश बाइबल हो तो आप खोल के ज़रूर पढ़िएगा, आपको बहुत अच्छा चीज़ मिलेगा। जो अर्ली साइंस था, जो पुराने टेक्नोलॉजी थी, पुराना जो विज्ञान था, उसमें जो लोग देखते थे उसी को मान लेते थे कि वो है। उन्हें ये नहीं पता था एटम के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में, और ये सारी चीज़ों के बारे में उनको नहीं पता था। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ये सब एटम, ये एटम्स का न्यूक्लियाई होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स उसके सर्कुलर वेव्स में घूमते हैं, ये सब वो सब नहीं जानते थे ये सारी बातों को। और ये बहुत सालों बाद पता चला, कई रिसर्चों के बाद, ये 1897 एडी में जॉन डाल्टन के द्वारा पता चला। जॉन डाल्टन, जिसको हम सब जानते हैं, और इन्होंने बताया एटम्स के बारे में कि हम सब चीज़ एटम्स के द्वारा ही बने गए हैं, हर चीज़ में एटम्स मिलता है। तो दोस्तों, ये जो इब्रानियों की किताब है, ये 64 एडी टू 65 एडी के बिटवीन में लिखी गई है। तो ये 2 एडी के बीच में लिखा गया पुस्तक में ये डेफिनेशन है परमाणु का, जिसे परमेश्वर ने अपने लोगों को पहले ही बता चुका है
कि जो आप देखते हो उससे ये चीज़ें नहीं बनी हैं, वो अनदेखी चीज़ों से बनी हैं। पर आगे शुरू में हमने पढ़ा विश्वास ही से हम जान जाते हैं। अगर आपको विश्वास हो, मगर ये बच्चों को शायद उस समय के लोगों ने विश्वास नहीं किया होगा, मगर आज हम उस साइंस को कंपेयर करें, इस तो आज के साइंस के थ्योरीज को, मॉडर्न साइंस की थ्योरीज को अगर कंपेयर करें इस बाइबल के इस डेफिनेशन के साथ, तो वो एकदम इक्वल होता है। तो दोस्तों साइंस इज इक्वल टू बाइबल इक्वल टू साइंस, वो साइंस इक्वल टू बाइबल, आप जो भी बोल लो, पर एग्जैक्टली डेफिनेशन एटम का ये बाइबल में ही मिलेगा और दुनिया के किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं कल एक नए अध्याय और एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। आप सभी को नमस्कार। इसी तरह और भी हमारे भारत देश के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, जिसके लिए यदि परमेश्वर पिता आपके मन को उभारता है तो आप अपनी आर्थिक सहायता राशि दे सकते हैं। आप डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं और UPI के जरिए भी आप अपनी मदद राशि डाल सकते हैं। नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन करके, अन्यथा डिस्क्रिप्शन में दिए वेबसाइट के लिंक को क्लिक करके भी आप अपनी मदद राशि दे सकते हैं। धन्यवाद।